3 बार के लोकसभा सांसद और 1 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे और पार्टी के कद्दावर नेताओं में एक आते हैं। जहां बीजेपी पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मुसलमानों को बीजेपी तवज्जो नहीं देती, मुसलमानों को दबाती है। जब यहां लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार उतारने की बारी आती है, वहां भी टिकट नहीं दिया जाता। वहां ऐसी स्थिति में बीजेपी के उन चुनिंदा बड़े चेहरों में आते हैं शाहनवाज हुसैन, जिन्हें लेकर अब लगातार ये बात कही जा रही है कि पार्टी ने अब उन्हें भी साइडलाइन कर ही दिया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस साल के 28 जनवरी को एनडीए गठबंधन में वापसी करते हुए 9वीं मर्तबा सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो उस वक्त भी माना जा रहा था कि शाहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार की इस एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। इसके बाद बिहार की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, वहां पर भी शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के खाते में जिस तरीके से बिहार की 17 लोकसभा सीटें आई, वहां पर भी शाहनवाज हुसैन का चयन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव हुआ, वहां भी शाहनवाज हुसैन को शामिल नहीं किया गया। और अब बिहार में आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो सूची तैयार की गई है, शाहनवाज हुसैन को केवल वहां जगह दी गई। अब इस सब के बाद माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के इस रुख से बेहद ही खफा हैं और अब उनकी नाराजगी का आलम यह है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि चर्चाएं यहां पर खूब हो रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं अफवाहें बनकर रह जाएंगी या फिर इन पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी, ये तो कुछ वक्त बाद ही शाहनवाज हुसैन साफ कर पाएंगे। लेकिन अब यहां पर यह भी बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से दरकिनार कर देती है और इसको आधार बनाकर नाराजगी अगर बढ़ती है शाहनवाज हुसैन की बिहार में, तो क्या वो बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां आगामी आम चुनावों में बढ़ा देंगे? 40 लोकसभा सीटें सूबे में आती हैं और एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू, रामविलास लोजपा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 23 शेष सीटों पर वो अपने यहां पर समर्थक दलों को यहां अपना समर्थन दे रही है। अब क्या यहां पर चिंताएं और चुनौतियां बीजेपी की बढ़ जाएंगी अगर शाहनवाज उससे अलग हो जाते हैं? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।